भाजपला या महायुती सरकारला प्रत्येक गोष्टीमध्ये पैसे घेण्याची सवय आहे आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी खास गोष्ट आपल्याला द्यायची आहे. अरे काऊन 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 कोण आत्मशिवाय आहेच कोण. अरे काऊन काऊन काऊन. यानंतर काँग्रेसचा नमस्कार। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला होता है वो गिर के टूट गया है, उसके वजह से पूरे देश में कांग्रेस आक्रोश में है। आज मीरा भाईंदर शहर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्याध्यक्ष इन्होंने भी जो है उसके खिलाफ आंदोलन किया है। आइए जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जो सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में गिरा है, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। पूरे देश के हर नागरिक के दिल में महाराज के लिए जो मान सम्मान प्रेम भाव है, आज वो कहीं ना कहीं उसमें उनको सब कुछ दुख हुआ है। जिन महाराज का नाम लेकर के महाराष्ट्र में हम सब लोग सत्ता में बैठते हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, कोई इलेक्शन महाराज का नाम लिए बगैर कोई इंसान जीत नहीं सकता महाराष्ट्र में। आज इन महाराज के पुतले के अंदर पुतला बिठाने में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है, इससे बड़े शर्म की बात नहीं। इस सरकार को एक सेकंड भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार में तुरंत राजीनामा देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी स्वीकारना चाहिए। ये अपनी जिम्मेदारी तो स्वीकार नहीं रही, बल्कि जवानों को बदनाम कर रही है, नेवी को बदनाम कर रही है और ये कह रही है कि ये काम नेवी ने किया है। अगर ये काम नेवी ने किया है तो पिछले 24 घंटे में नेवी ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं किया कि काम हमने किया। ये ठोक रहे हैं कि नेवी इंक्वायरी कर रही है। नेवी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये हमारे जवानों को बदनाम कर रही है, हमारे आर्म फोर्सेस को बदनाम कर रही है, खुद के ऊपर के इल्ज़ाम को नेवी पे मंड रही है। इससे बड़े शर्म की बात इस राज्य में, इस देश में नहीं हो सकती। तो सरकार का हम निषेध करते हैं और आने वाली 1 तारीख को इससे बड़ी मात्रा में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया जाएगा। कल मीरा भाईंदर शहर में सर एक ब्रिज का ओपनिंग किया गया, जिसमें प्रताप सरनाईक शिंदे गुट के आमदार ने उसका ओपनिंग किया, जिनके तरफ से विपक्ष के कोई भी दल को जो है न्योता नहीं भेजा गया और कांग्रेस का इतना बड़ा जो है यहाँ पे दल है उनको भी जो है न्योता नहीं भेजा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मुझे याद आता है, जब हम सत्ता में थे महापालिका में, मैं डिप्टी मेयर था, तो हमने शहर में जो भी उद्घाटन होगा तो उसमें डिस्ट्रिक्ट के, खाली शहर के नहीं, पूरे ठाणे डिस्ट्रिक्ट के जो भी एमएलए हैं, एमएलसी है, मिनिस्टर हैं, फॉर्मर एमएलए, एमएलसी, एमपी, चाहे किसी पार्टी के हो, तो एक पत्रिका का फॉर्मेट बनाया कि मीरा भाईंदर महापालिका में, और उसके तहत हर एक को इन्विटेशन दिया जाएगा कि हर एक का योगदान जब वो पद पे होता है या नहीं होता है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का, लोक प्रतिनिधि का, चाहे किसी पार्टी का हो, योगदान होता है, तो उसका मान सम्मान रखना चाहिए। इस तरकीब से हम लोग कार्य आज तक के चलाया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कल इसका उद्घाटन किया गया और किसी भी अन्य दल को वहाँ पे न्योता नहीं दिया। ये अपमान है, क्या मानते हैं इसको? ये इमेच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी है और डिटोरिएटिंग डेमोक्रेसी की निशानी है। डिटोरिएशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इमेच्योर्ड लीडरशिप की निशानी है। थैंक यू सर, क्या कहेंगे? आज आपकी कांग्रेस और आपकी तरफ से भी आंदोलन था, किस तरह का आंदोलन था, किस तरह का ये पूरी दुनिया में आप दर्शाया जा रहे हैं और अगला कदम क्या होगा आपका एनसीपी का? देखिए, ये रातों रात चोरी से सरकार बनाने वाले लोगों ने हमारे महाराष्ट्र, हमारे देश के दैवत शिवाजी महाराज जी का जो पुतला था उसको 8 महीने के अंदर टूट गया। इसका मतलब उसमें भी उन्होंने चोरी किया है। तुमने महिलाओं पे अत्याचार किया, महाराष्ट्र ने बर्दाश्त किया, किसानों पे अत्याचार किया, महाराष्ट्र ने बर्दाश्त किया, लेकिन शिवाजी महाराज के अपमान को महाराष्ट्र की जनता नहीं सहेगी। हम जनता की आवाज बनकर ये सरकार को बताने के लिए, जताने के लिए निषेध आंदोलन आज किए थे। अच्छा, तो मीरा भाईंदर शहर में ये आप मेरे पीछे फ्लाईओवर दिख रहे हैं, इसका रातों रात जो है ओपनिंग हुआ और मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से किसी भी पार्टी के
जो नेता है उनको बुलाया नहीं गया, सिर्फ प्रताप सरनाइक ने इसका ओपनिंग किया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये 1 महीने से तैयार है ब्रिज, जनता के लिए खोला नहीं गया क्योंकि मुख्यमंत्री साहब का टाइम नहीं मिला था। हमने यहाँ पे एक आंदोलन किया था और उनको चेतावनी दी थी 1 हफ्ते में जनता के लिए इस ब्रिज को खोला जाए। वापस रिपीट करूंगा, रातों रात सरकार बनाने वाले लोग रातों रात चोरी से इनॉग्रेशन किए, यहाँ कोई इश्तेहार नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो अगर प्रताप सरनाइक और गीता जैन को ही ओपनिंग करना था तो इतना दिन रुका क्यों था, ये बड़ा सवाल है। और इसके अंदर जो प्रताप सरनाइक जी ने बोला था कि हम नरेंद्र मेहता जी को बुलाएंगे और मुजफ्फर साहब को ही बुलाएंगे, मुजफ्फर साहब को ना बुलाने का मतलब है उन्होंने ये देखा है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं, तो कहीं उनको श्रेय न चले जाए। अरे श्रेय देने वाले तुम कौन होते हो? यहाँ मीरा भाईंदर की जनता उनको श्रेय देगी।